कथा की बात कर रहे थे, कथा सुनने जाते हैं। कथा सुनने के लिए तो हजारों लोग आए होते हैं, बोले सुनाने वाला तो एक ही होता है ना। उनमें से जो सुनने वाला कोई एक ही होता है, और उसको देखा जाए, मैंने मैंने तो चलो दिखाने वाले कोई है, और वो कथा सुनने में ना ऐसे इतने आंसू बहा रहे होते हैं कि वो उस कथा में कथावाचक वो शायद कुछ और ही समझते हैं, जो कहीं और पहुंच जाते हैं। बाकी वाले तो वैसे मांगने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे कर्म हो जाएंगे, मतलब सुनने के लिए कोई नहीं होता। सुनने वाला वो करोड़ों में हजारों में एक ही होता है, जो अलग ही होता है। गीता का असर हो रहा है ना अभी धीरे धीरे। हे अर्जुन, कोई हजारों में एक मुझे सुनता है, कोई हजारों में मुझे, उन सुनने वालों में कोई एक मुझे प्राप्त करने की कोशिश करता है, और हजारों प्राप्त करने वालों में से मैं किसी एक के थोड़ा थोड़ा समझ में आता हूं। और जब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाता हूं, तो चाहे वो कथा सुन रहा हो, चाहे एकांत में बैठा हो, और चाहे वो किसी काम में उलझा हुआ हो, वो कभी मुझे भूलता नहीं है, आंसू ही बहाता रहता है। तो वो आंसू जो बहा रहे हैं, कुछ तो जान के बहा रहे हैं कि ये जो गाल बजा रहे हैं, गाली बजाना, भीड़ इकट्ठा करने के लिए आंसू बहा रहे हैं। यदि असली आंसू आ जाए तो वो फिर पवित्र कर देते हैं। ये आंसू आते हैं, और जिनके आंसू आ रहे हैं वो कथा नहीं सुन रहे हैं, वो उस मस्ती में बैठे हुए हैं। वो दूसरे को नहीं दिखा रहे हैं रो रो के, वो अपनी मस्ती में अपने शिवालय में जल चढ़ा रहे हैं, बैठे बैठे तरोताजा हो रहे हैं। ये भाव, आंसू किसी को दिखाने के लिए नहीं है, वो छुपाते फिरते हैं। ये देखना मेरी आंख में कुछ पड़ गया है कीड़ा, तो आकर के दौड़ के दूसरी कीड़ा ढूंढ रही है। पता चला कीड़ा तो एक में पड़ा है, दूसरी आंख से आंसू क्यों आ रहा है? बहाने तो मारेगा ना, कीड़ा पड़ गया, जरा देखना। कोई ये ना बोल दे तुम रो क्यों रहे हो, उसके पास बताने के लिए कोई कारण नहीं है। यदि कुंती रो रही है और विदुर आकर के सवाल कर रहे हैं, तुमको यह किस बात का कष्ट है? कुंती बोलती है, यही तो चक्कर है कि कष्ट नहीं है मुझे। उसके होते हुए कष्ट नहीं। किसकी बात कर रही हो? नहीं नहीं, आपके होते हुए कोई कष्ट। छुपा जाती है बात को। तो मैं कुंती की बात तब की थी, आज की कुंतियों की बात कर रही। क्या तुमको तुम्हारे घर में उसकी उपस्थिति महसूस नहीं होती? तुम्हारे इस तन में उपस्थिति महसूस नहीं होती? यस। कौन सी गाड़ी थी वो? एसयूवी 500, सीधे ट्रक के आगे थे, हैं? और दौड़ा रहा है 100 की स्पीड में, गाड़ी डाउन में आ रही है, सीधे ट्रक के आगे आ रहा है। हाँ, रॉन्ग साइड में थे। रॉन्ग साइड से। क्या हुआ था? अपने आप ही साइड पे लग गई। अपने आप ही ट्रक वाले ने ब्रेक ले लिए और तुम्हारी गाड़ी साइड हो गई थी। कैसे साइड हो गई थी? बोलते उठा के रख दी। क्यों बिठा किसको रखा था आगे? सोचने वाली बात है। कोई तो आगे बैठा हुआ था ना भाई, उसी को टक्कर मारने जा रहे हो जो गाड़ी चला रहा है? तो गाड़ी साइड हो जाती है, गाड़ी घूम जाती है। ये तब भी सत्य था, आज भी सत्य है। एक हम गए थे ना, जब क्या नाम है भैया का, उधर हिमाचल में, उनके पास हम आ रहे थे शाम को, अजय भैया के पास। वहां से वापसी में मैं आप लेखा दीदी जी थे, बहुत धूप पड़ी थी, तो वो देखा वो वैसा ही हुआ था, एकदम से आगे नाला आ गया और वो ब्रेकर लगे हुए थे, तो हमें धुंध में पता नहीं चला कैसे वो, हमने देखा कि आप गाड़ी कैसे एकदम उठ के, जैसे लगा किसी ने उठा के ऐसे कर दी पूरी गाड़ी। वो हमने दीदी ने सबने महसूस किया था। वो पूरी गाड़ी घूम गई, राठी जी बोलते पूरी गाड़ी घूम गई। अरे ये क्या हो गया? और फिर अगला गियर लगाया, बैक मारी और चलते बने। तो ये सारे चमत्कार बेटे तब भी थे, आज भी हैं। और वो भी जब वो उधर जा रहे थे ताकुला में, आपको याद है वो एकदम ऊपर से पहाड़ आया था, जो मैं और आप बैठे थे, एकदम पहाड़ आया और कैसे आपने गाड़ी, वो पता ही नहीं चला कैसे निकली उस पहाड़, मतलब बेटे उसकी कृपाओं का अंत नहीं है। वो तब भी थी, आज भी है, और आगे भी
कोई भक्त पुकारे तो सही, कोई भक्त भुगतता है। तू पत्थर मारे तो मैं पत्थर खाऊंगा, तू गालियां खिलाए तो मैं गालियां खाऊंगा। कल चर्चा कर रहे थे हम भगवान बुद्ध के बारे में, तो कोई शिष्य उनका बोल रहा है, प्रभु मुझे आप उस बिहार में भेज दो जहां कोई जाना नहीं चाहता है। बुद्ध बोलते हैं तुझे नहीं पता, उस बिहार में तो तू चला तो जा, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन वहां के लोग दयालु नहीं है, वो जाते ही तेरा गालियों से स्वागत करेंगे। वो भी बड़ा जिद्दी आदमी है, होगा कोई राम सिंह मीना जैसा ना, दिल्ली जाना है मैंने, आप भेजना नहीं चाहते हो। अरे बोल रहा हूं दिल्ली आसान नहीं है, वहां जो भी गया है बेटा वहां स्वागत तो गालियों से पहले होता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, क्या पूछा था किसी ने कि आपकी सेहत का राज क्या है, बोला डेली में 2 किलो से ज्यादा गालियां खाता हूं। तो दिल्ली में जो भी गया, जिसने भी काम किया, जिसने भी उस तख्ते ताउस की परवाह नहीं किया, वो वहां गालियां खा के ही बैठता है। ये उतरता क्यों नहीं? उतरे तो फिर हमारी गद्दी सजे यहाँ पे। तो राम सिंह भी हमारे ना, आप आशीर्वाद, बात वही आ गई, गुरु के आशीर्वाद में दम नहीं है ना, गुरु तो बोलता है मत जा ना, आप भेजना नहीं चाहते। एक बार उसने हुबली में बैठने के लिए आत्महत्या की कोशिश करी थी और अगली बार यहाँ के लिए शुरुआत कर दी है। तो अब नतीजा क्या निकला? परिणाम तुम्हारे आगे। खैर टाइम लगता है, कष्ट जो है जब दे करके कोई चीज मिलती है ना, तो परीक्षा तो कदम कदम पे होती है ना। जब वो सहना, और फिर रो रो के हम शिकायत करते हैं, किसके आगे शिकायत कर रहे हैं? जिसने मना किया था कि दिल्ली दिल वालों की नहीं, दिल्ली गाली वालों की है। किस चीज की आवाज आ रही? कोई चीज रखी है क्या? आजाद फैन लगे। तो हम ये छोटी छोटी चीजों को अगर मनन करें तो यहाँ तो कदम कदम पे परीक्षा है। वो कदम कदम पे पीट पीट के दिखाएगा तुम्हारे को, बेइज्जती करके दिखाएगा। हम फिर भी डटे रहें। बेइज्जती कोई दूसरा नहीं कर रहा है, बेइज्जती वही करवा रहा है। जब वो करवा रहा है तो फिर चिंता उसको हो जाती है, ये नहीं मानेगा। हम सिर कहां देना चाहते हैं? ले सिर नीचे रख दिया, चाहे जूते मार, चाहे इस पे पैर रख दे, कोई बलि शरीका सिर दिखा देता है। प्रभु तीसरा पैर यहां रख लो आप। 3 पग 3 पैर जमीन देने की बात करता है। कौन से 3 पैर? हम देना कहां चाहते हैं? बहुत जमीन ले लो। अरे बाहर की जमीन नहीं, तुम्हारा इस तन की बात होती है। ये तन हमारा 3 कदम से ज्यादा नहीं है, और 3 कदम में पूरा नाप के देख लो। तो तन के आगे है वो तीसरा कदम। तीसरा कदम मेरे शीश पे रख दो, लाओ बलि। तो शीश पे पैर रखते, कहानी बड़ी मार्मिक है। वो पताल में धसना शुरू हो जाते हैं। क्या बोलते हैं भगवान विष्णु वहां पे? बलि मैंने तुझे नहीं जीता, तूने जीत लिया। तूने ये तीसरा पैर अपने सिर पे क्या रख लिया? तूने तो मुझे ही जीत लिया है। अब तू निष्कंटक राज करेगा और मैं तेरी पहरेदारी करूंगा, तेरे राज का पहरेदार बनूंगा। बोलते हैं भगवान विष्णु गए ही नहीं लौट के। लक्ष्मी जी को चिंता हो गई, मेरे आदमी को कौन सा काम दे दिया था भोलेनाथ, आज तक लौट के नहीं आया। शास्त्र बड़े बेजोड़ है। शास्त्रों में हमने भगवान शिव को कहते हुए दिखाया है, लक्ष्मी आपको जाना होगा। क्या करूंगी जाके, कैसे मांगूंगी? भैया बना लो जाकर के,
जाती है राखी लेकर के, बहन आपने तो राखी बांधी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने को, मैं तो सब कुछ भगवान विष्णु को दे चुका हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बोला वही तो है जो मैं मांगने आई हूं, तो ले लो, आपको जो कुछ दिख रहा है मेरे पास कुछ है तो, वो जिसको तूने कैद कर रखा है भैया वो विष्णु को मुझे दे दो। हाँ मैंने तो नहीं कैद किया। बोला नहीं, यही तो गड़बड़ है, तूने तो सब कुछ ले लिया है उनका, तो विष्णु को मुझे दे दे। बहन क्या बात कर रही हो, रोता रोता दंडवत कर रहा है, बहन के आगे विष जाता है। आप तो माँ हो, आप बहन नहीं हो, आप मेरी माँ हो, वो मेरे पिताजी है, आप ले जाओ, मैं कौन होता हूं, मैं आपका सेवक हूं। तो ये अश्रुपूर्ण विदाई कोई बलि करे तो करे क्या। इन कहानियों का जब मर्म समझ में आता है पुत्र, तब हमें पता चलता है हमारा बाप कौन है। तब हम कितना भी दिखाना चाहे दूसरे को बता नहीं सकते, और जब बता नहीं सकते तो फिर रोने का भाव बनता है। वो जो कथा सुन रहे हैं वो कथाओं पे नहीं रो रहे हैं, उनको मौका मिल गया है, इस भीड़ में कोई नहीं देख रहा है, रो रहे हैं। और उनको देख के अगल बगल वाले सब रो रहे हैं। रो क्यों रहे हैं, कुछ तो असली रो रहे हैं और कुछ वहां देख देख के रो रहे हैं, होता है ना। सब रो रहे हो तो जो दो चार नहीं रो रहे हैं उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो आधे तो रो रहे हैं देख देख के, कोई यदा कदा कोई एक असली रोता है। और जब असली रोता है तो पड़ोस में भी उसका वो संक्रमण हो जाता है। एक रो रहा है, एक बच्चा रो रहा हो तो उसको देख के दूसरा रोना शुरू कर देता है, तीसरा रोना शुरू कर देता है। यही कहानी हंसी में है, ये संक्रमण हो जाता है। एक ध्यान कर रहा है, दूसरा भी ध्यान करना शुरू कर देगा, तीसरा भी ध्यान करना शुरू कर देगा। एक को बुखार हो गया तो ये बुखार सबको लग जाए ध्यान का।